हेलो लर्नर्स, आज हम बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास के बारे में देखेंगे। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो यूजीसी नेट का हमारा जो हिंदी पेपर है, प्रीवियस पेपर्स हैं, उसके 6 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें आपको 600 क्वेश्चंस मिलते हैं। और जो 2018, 19 एंड 2020 में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनके प्रीवियस पेपर्स हैं वो, ठीक है। तो पूरे मिला के 600 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए प्रीवियस पेपर्स के मिलेंगे, ठीक है। तो और जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दिया गया है वो रीयूजेबल होता है, तो आप उसे कितने भी बार रीटेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। वो टेस्ट आपका ही रहेगा, ठीक है। एक बार परचेस करने के बाद टेस्ट आपका ही रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन नहीं है ये कोई, मतलब हर महीने इतना पे करना है ऐसा नहीं होता है। एक बार परचेस करने के बाद आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना होता है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तक है, उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तो ये एक हम कह सकते हैं जो भी यह उपन्यास है, तो इसमें हमको हमारी संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो एकदम सीधे शब्दों में इसकी कथा अगर बताने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं उसका वर्णन करते हैं, और उसके बाद जो बाण भट्ट से संबंधित जो भी उनको जानकारी मिली उससे इन्होंने इस उपन्यास को काल्पनिक तरीके से लिखा है। तो इसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ बातें काल्पनिक हैं, ठीक है। तो जो बाण भट्ट है वह निरुद्देश्य घूमता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार वह घूमता रहता है। फिर उसे एक बार उसके मित्र निपुणिका जो होती है उससे वह मिलता है, ठीक है। तो उससे बातें होती रहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो निपुणिका होती है वह राज्य में एक प्रकार से बंधी बनाई गई एक राजकुमारी को उस राज्य से स्वतंत्र कराने का प्रयास करने के बाद बाण भट्ट से कहती है, ठीक है। तो इस प्रकार कहानी चलती है। तब इसमें अब इस पुस्तक में क्या है कि जो भी बातें हैं बहुत ही मतलब विस्तार से कही गई हैं, मतलब जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा ही विस्तार हो गया है उपन्यास का। मतलब अगर आप इस उपन्यास को पढ़ने बैठेंगे तो एक बात आप पाएंगे कि बहुत ही जिस घटना को एक वाक्य में समाप्त किया जा सकता था उसे लगभग 1 पेज से 2 पेज तक उसी बात को कहने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से जो लोग प्रभावकारी उपन्यास पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये उपन्यास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हमको दिया गया है बाण भट्ट का उपन्यास, और इग्नू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में तो ये एक पाठ्यक्रम का एक भाग भी है। तो निश्चित रूप से थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, जैसे एक जनरल लेवल का जो नॉलेज होता है, उपन्यास क्या है, कैसा है, क्यों है, किसने क्या कहा, कुछ 2-4 बातें याद हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से पूरी तरह से पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें यही बातें कुछ हैं। जहाँ तक हो सका मैंने संक्षिप्त में ही सही परिचय देने का प्रयास किया है। और तो ये था आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, प्रारंभिक संक्षिप्त परिचय। और
इस उपन्यास के जो अगले भाग होंगे विश्लेषण के, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। आप कुछ दिनों बाद उसे चेक कर लीजिएगा। तो सभी का धन्यवाद।